17 जुलाई 2024 को भगवान विष्णु शयन करने जा रहे हैं, अर्थात देवशयनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रहती है और उसी दिन भगवान विष्णु जो है शयन करते हैं। अब ये जो है भगवान विष्णु के शयन करने से श्रावण भादो और उसके बाद से जो है आश्विन, फिर इसके बाद से कार्तिक जो है शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु पुनः योग निद्रा से उठते हैं, अर्थात जागते हैं। तो ये जो समय है 4 महीने का, यह समय भगवान शिव का समय है। यह जो समय है वह ज्ञान का पठन पाठन अध्ययन का है, रिसर्च का है और नए नए विषयों के जो है विषय में अत्यधिक ज्ञान अर्जित करने के लिए संत महापुरुषों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा सत्र भी चलाए जाते हैं। अर्थात जहाँ जहाँ पर संत चातुर्मास्य व्रत करते हैं वहाँ पर धर्म सत्र चलता है और वहाँ पर जो है एक नई चीजें सीखने जानने को मिलती हैं। इसलिए हमारे ऋषि महर्षियों ने यह 4 माह विशेष करके अध्ययन अध्यापन के लिए रखा, सुरक्षित रखा। अब इस बीच में मुहूर्त का अभाव रहता है, जैसे विवाह और इसके साथ साथ में गृह प्रवेश। गृह प्रवेश यदि नए घर का है तो बिल्कुल भी गृह प्रवेश करना नहीं चाहिए, वर्जित है, क्योंकि कहा गया है इसके बारे में कि नूतन गृह प्रवेश का मुहूर्त जो है अथ प्रवेशो सदमनश्च सौम्यायने जीवसिते बलाढ्ये। वशिष्ठ संहिता का यह मत है। इसके आगे और भी कहा गया, नारद जी कह रहे हैं कि अथ सौम्यायने कार्यम नववेश्व प्रवेशनम। उत्तरायण काल में विशेष करके जो है गृह प्रवेश करना चाहिए, किंतु आगे भी कहा उन्होंने कि माघ फाल्गुन वैशाख ज्येष्ठ मासेश शोभन, अर्थात माघ फाल्गुन वैशाख और ज्येष्ठ ये इन महीनों में यदि गृह प्रवेश होता है तो यह उत्तम है। प्रवेशो मध्यमो ज्ञेय सौम्य कार्तिक मासयो हो। नारद संहिता में पुनः कहा गया अगर यदि सौम्य स्थिति सौम्यायन में मार्गशीर्ष महीना में भी गृह प्रवेश किया जा सकता है। यह देवर्षि नारद जी का वचन है। अर्थात नए घर का प्रवेश जो है, गृह प्रवेश का मुहूर्त इन 4 महीनों में नहीं रहता है। हाँ, यदि पुराना दूसरे के द्वारा या अपने द्वारा पुराने मकान का यदि निर्माण किया जा रहा हो, यदि आप अग्नि भय से, जल भय से प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, या आपको राजा ने अधिकृत रूप से कह दिया है कि आपको राज्य छोड़ करके जाना है और वहां यदि आप जहां जा रहे हैं वहां कहीं ना कहीं घर तो चाहिए, तो उनके लिए विशेष रूप से यह छूट है कि आप नए घर में भी न प्रवेश कर सकते हैं, किंतु वह जीर्णादि गृह प्रवेश का मुहूर्त होता है, यानी कि जीर्ण घर में प्रवेश करना चाहिए, पुराने मकान में प्रवेश करना चाहिए जो कि आपने उसको बनवाया है या दूसरे के द्वारा भी यदि बनाया गया है। यदि पुरानी मकान है तो उस स्थान पर एक बार मकान बन चुका, यदि दूसरे बार बनता है तो उसी जगह पर जो है गृह प्रवेश का इन्होंने बात कही। इसके बाद कहते हैं कि यदि इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं तो वेशो वेशोम्बु पेज्य नील वासवेशु नील ना वस्म समस्तादि विचारणात्र मुहूर्त चिंतामणि के प्रकरण मुहूर्त प्रकरण में कहा गया जो है कि अगर यदि नवीन गृह प्रवेश में उपरोक्त यदि मुहूर्त न हो तो इस प्रकार से गृह प्रवेश नूतन घर में नहीं करना चाहिए। अब हम इसके बाद ये बताएं कि देखिए कर्णवेद और मुंडन का भी मुहूर्त इन 4 महीनों में नहीं रहता है। इसके साथ साथ में आपको बता दूं कि जो भी कार्य विशेष रूप से औषधि निर्माण का है, यदि आवश्यक हो तो औषधि निर्माण अथवा औषधि विषयों पर, औषध्यादि विषयों पर, या यदि आप जो है कोई विशेष मानवीय रक्षा, प्राण की रक्षा हेतु यदि कोई कार्य कर रहे हैं
तो उसमें आप मुहूर्त का विचार करके अर्थात गुरु के जो है सानिध्य में बैठ करके आप इस प्रकार का कोई नया अनुसंधान कर सकते हैं, चूँकि ये महीना उसी के लिए बनाया गया है। इन 4 महीनों में भगवान शिव की विशेष रूप से जो है उनका आधिपत्य होता है। अर्थात भगवान शिव की उपासना, भगवान शिव से संबंधित शिव और शक्ति की उपासना आदि चीज़ों का विशेष रूप से जो है यह अवसर आपको प्राप्त होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान विष्णु की आराधना आप नहीं करें। भगवान विष्णु की भी आराधना करनी चाहिए। बाकी के पूरे महीनों में माशानां मार्गशीर्षोऽहं भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है। तो इन महीनों में आप यदि भगवान विष्णु की आराधना करते हैं तो वह अत्यधिक जो है फलप्रद होता है, शुभप्रद होता है। जो जब जिस समय अनुकूलताप्रद हो उस समय यदि किया जाए तो उसका ज़्यादा फल मिलता है। तो इस तरह से जो है गृह प्रवेश का मुहूर्त जो है आप सबको हमने बताया। अब इसके बाद से जो गृहारंभ की बात है, तो गृहारंभ के विषय में कहा गया है, एकदम स्पष्ट रूप से इस पर जो है प्रमाण है कि यदि जब सूर्य मेष, वृष और कर्क, सिंह, वृश्चिक, मकर या कुंभ राशिस्थ हों, मैं इसको थोड़ा आपको एकदम सरल भाषा में बता दूं, बैसाख, श्रावण, मार्गशीर्ष, पौष और फाल्गुन इन महीनों में गृहारंभ करना शुभप्रद कहा गया है। अर्थात गृहारंभ जो है विशेष करके सौर मास के आधार पर चलता है। चूंकि पृथ्वी सोई है या जगी है, इस प्रकार का जो निर्णय होता है वह सूर्य के नक्षत्र से होता है, इसलिए सौर मास का यहाँ पर विशेष रूप से प्रयोग किया गया है। किंतु गृहारंभ अलग है और गृह प्रवेश अलग है। तो यदि इस प्रकार से कोई कहता है आपसे कि नूतन गृह प्रवेश का मुहूर्त है, मुझे लगता है कि वह शास्त्र सम्मत नहीं होगा। यदि आपको अच्छा लगे तो यह जानकारी ज़रूर आप जो है अन्य लोगों को शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमसे कोई ज्योतिषीय सलाह लेना चाहते हैं तो आप इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।